गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। वो है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। प्यारे बच्चों, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से पहले आइंस्टीन साहब ने जो है एक सापेक्षता नियम दिया था। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के सापेक्षता सिद्धांत, आइंस्टीन का जो सापेक्षता सिद्धांत है बच्चों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है बच्चों। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का जो सिद्धांत है, इन्होंने जो है बच्चों 1905 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है बच्चों। इससे पहले क्या समझा जाता था बच्चों? इससे पहले द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग गुण बताए गए बच्चों। ठीक है बच्चों। इससे पहले द्रव्यमान तथा ऊर्जा, ठीक है बच्चों, द्रव्यमान और ऊर्जा को दो अलग अलग गुण बताएगी। जब तक जो है ये थ्योरी नहीं आई थी बच्चों, आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत नहीं आया था, इससे पहले द्रव्यमान तथा ऊर्जा को दो अलग अलग गुणों के रूप में बताया गया। ठीक है, गुण बताए गए इसके। ठीक है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ये थ्योरी नहीं आई थी तो द्रव्यमान और ऊर्जा को क्या किया गया? अलग अलग रूप में बताया गया। ठीक है। और द्रव्यमान का जो है द्रव्यमान संरक्षण तथा, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, तथा द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण को दो स्वतंत्र नियम के रूप में बताया गया। ठीक है बच्चों, दो स्वतंत्र नियम के रूप में बताया गया के रूप में बताया गया। ये दो चीजें आपको देखनी है बच्चों। क्या क्या बताया बच्चों मैंने आपको? पहले तो आपको बताया जब तक ये थ्योरी नहीं आई थी तो तब तक जो है वैज्ञानिकों ने द्रव्यमान और ऊर्जा को अलग अलग गुण बताया। और द्रव्यमान का जो संरक्षण नियम है, अर्थात द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, और ऊर्जा संरक्षण का मतलब ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इनको दो स्वतंत्र नियम के रूप में प्रतिपादित किया गया 1905 से पहले। ठीक है बच्चों। अब 1905 ईस्वी में, ठीक है, सन 1905 ईस्वी में
ठीक है, मैं आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत दिया। आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत दिया गया और इससे जो है भौतिक विज्ञान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन जी ने क्या किया, एक जो है सापेक्षता सिद्धांत दिया। ठीक है बच्चों, और यह सिद्ध कर दिया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा दो अलग अलग तथ्य नहीं है। इन्होंने क्या कहा बच्चों, द्रव्यमान तथा ऊर्जा अलग अलग नहीं है, बल्कि उनका आपस में संबंध है, आपस में संबंध है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहा उन्होंने, द्रव्यमान तथा ऊर्जा अलग अलग नहीं है, बल्कि उनका आपस में एक संबंध है। ठीक है बच्चों, तथा द्रव्यमान के कारण प्रत्येक वस्तु में ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों, वस्तु में ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों, ये जो सापेक्षता सिद्धांत के बाद ये तथ्य सामने आया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब वो कहते हैं कि यदि हमारे पास कोई m द्रव्यमान है, अब देखो बच्चों, वो जो है अब इन दोनों में संबंध बताते हैं। ठीक है बच्चों, किसमें संबंध, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बताते हैं। वो एक दूसरे से जुड़े हुए, अलग अलग नहीं है। मान लीजिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई मास m है, कोई मास क्या है, m है, और इससे संबंधित हमने ऊर्जा निकालनी है। इसमें कितनी ऊर्जा है, एक मास है आपके पास m, ठीक है, इसकी हमने क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइंस्टीन जी कहते हैं कि इस मास में जो ऊर्जा है वो है E = mc²। ये देखिए बच्चों, किसी भी मास m में कितनी ऊर्जा सन्निहित है, E = mc²। ठीक है बच्चों, यहाँ m क्या है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। देखिए बच्चों, और c प्रकाश का वेग है। c क्या है बच्चों, प्रकाश का वेग है, और ये होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, इतनी ऊर्जा उसमें होती है बच्चों। ठीक है, और यदि जो है हम m किलोग्राम में ले लें, c मीटर पर सेकंड में ले लें, तो E किस में आ जाएगा बच्चों, जूल में आ जाएगा बच्चों। तो इतनी ऊर्जा, अर्थात इस संबंध से जो ये संबंध उन्होंने दिया है, इस संबंध से हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको बताना है, यदि किसी प्रक्रिया में हम द्रव्यमान को लॉस कर देते हैं, यदि किसी प्रक्रिया में, किसी प्रोसेस में, यदि किसी प्रक्रिया में डेल्टा m,
ठीक है बच्चों। कोई द्रव्यमान है, बहुत छोटा द्रव्यमान है, डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त हो जाए, लुप्त हो जाए, ठीक है बच्चों। यदि किसी प्रोसेस में डेल्टा एम जो है द्रव्यमान लुप्त हो जाए तो इसमें कितनी एनर्जी जो है, इस द्रव्यमान में कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो इस द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा जो होगी डेल्टा ई, ठीक है बच्चों। तो ये डेल्टा ई कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इतनी ऊर्जा हो जाएगी। अगर जो है द्रव्यमान आपका क्या हो गया, डेल्टा एम लुप्त हो जाए तो कितनी एनर्जी मिलेगी बच्चों आपको, इतनी एनर्जी मिलेगी। हम आप इसको निकालेंगे भी अब दूसरा बच्चों, यदि आप किसी प्रक्रिया में, ठीक है भाई बच्चों, यदि किसी प्रक्रिया में वस्तु को डेल्टा ई माने छोटी सी एनर्जी, बहुत अल्पांश डेल्टा ई ऊर्जा दी जाए, ठीक है बच्चों, दी जाए तो द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान तो द्रव्यमान कितना बदलेगा, ठीक है बच्चों, कितना द्रव्यमान उसका बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एम कितना हो जाएगा, यहां से निकाल दीजिए, बहुत इजी है। डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर, इतनी ऊर्जा, इतना द्रव्यमान उसका बढ़ जाएगा। अब देखो बच्चों, यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं मतलब उसको ऊर्जा देते हैं, ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, उसका द्रव्यमान बढ़ना चाहिए था ना बच्चों। लेकिन बच्चों ये इतनी कम वृद्धि होती है कि हम इसको किसी भी उपकरण के द्वारा मेजर नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि सी स्क्वायर इतना ज़्यादा है। डेल्टा ई आप कितना देंगे बच्चों, ठीक है, कितनी ऊर्जा देंगे आप, क्योंकि सी स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 गुणा के 10 की घात 8, ठीक है बच्चों। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा के 10 की घात कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो इतनी ऊर्जा का उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों। तो हमको ऐसा लगता है कि उसके द्रव्यमान में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो है हमने 1 ग्राम उदाहरण के द्वारा आपको बताना है 1 ग्राम की ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। 1 ग्राम के तुल्य ऊर्जा कितनी आएगी, ठीक है बच्चों। तो m कितना हो गया बच्चों, m बराबर 1 ग्राम। आप इसको किलोग्राम में बदल देंगे बच्चों, इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो 1 गुणा 10 की घात ऋण 3 क्या आ जाएगा बच्चों, किलोग्राम, ठीक है। आया ना बच्चों इतना। हाँ, अब c कितना है बच्चों, 3 गुणा 10 की घात कितनी है, 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसकी एनर्जी कितनी आई, इसकी एनर्जी कितनी आई, E इक्वल टू क्या लगा देंगे बच्चों, mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर। m कितना है बच्चों, 1 गुणा 10 की घात ऋण 3 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया, ये आ गया 10 रेज टू पावर 16 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया, इंटू कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है बच्चों, ये 9 हो गया। अब कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर एनर्जी कितनी आएगी, 9 इंटू आपने क्या कर देना बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों
सॉरी 9 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, निकालो बच्चों। हाँ बच्चों, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर ये 16 में से 3 वो कम कर देंगे तो कितना है, 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 13। ठीक है बच्चों, इतना क्या हो जाएगा, जूल आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितनी एनर्जी आ गई बच्चों, कितनी एनर्जी आ गई है, कितनी एनर्जी आ गई बच्चों, इतनी जूल। ये किसकी एनर्जी आई बच्चों, 1 ग्राम की आई, 1 ग्राम की आई। ठीक है बच्चों, इतनी जूल एनर्जी आ गई है। और यदि m बराबर, यदि यदि हम उदाहरण के द्वारा जो है, एक उदाहरण आपको दे दें, फिर दो दे, 1 ग्राम की जगह पे क्या कर दें, 1 किलोग्राम कर दें। 1 किलोग्राम करेंगे, m बराबर 1 किलोग्राम अगर कर देंगे तो ये एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों, ये -3 तो रहेगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, सीधे सीधे आप कर सकते हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू mc²। m कितना है, 1 गुणागे c², 3 गुणागे 3 गुणागे 8 टू जा 16, तो कितनी एनर्जी आ जाएगी बच्चों, E इज इक्वल टू 9 इंटू 16 जूल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो है ये कॉन्सेप्ट आपको हमने बता दिया, तो आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।